दोस्तों यार बहुत बार हमें ना पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से हमें पर्सनल लोन मिल जाए। अब देखो यार बहुत सारी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने जो है एडवर्टाइजमेंट भी करती है और बताती है कि वो बहुत बड़ी कंपनी है जो लोन दिलाती है। लेकिन भाई प्रॉब्लम पता क्या है कि जब हम उस कंपनी से लोन अप्लाई करते हैं, ऐसी कंपनियों से जो बड़े बड़े नाम होते हैं, वहां पर हमारे लोन को ज्यादातर जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और हमें आसानी से पर्सनल लोन मिल ही नहीं पाता है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साइड पर आप देखिएगा 1,29,000 का हमारा यहाँ पर जो है लोन का अप्रूवल है और मैं चाहूं तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का आसानी से लोन ले सकता हूं। मुझे यहाँ पर जो है आसानी से ऑफर भी मिल रहा है। तो देखो यार, अगर आपको भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत है पैसों की, तो ही आप अप्लाई करना लोन के लिए। क्योंकि यार देखो पर्सनल लोन में ना थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। जितना बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर रहेगा उतना आपको कम यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से हमें लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पर जो है ये है पूना वाला फिनकॉर्प कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। अब बताया जा रहा है कि अगर आप जो है सैलरीड है, आप जॉब करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन मिल सकता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा इनकी तरफ से, ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और जो नीचे आपको तीनों बॉक्स नजर आ रहे हैं उनको आप एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद तीनों बॉक्स को टिक कर लेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका पैन नंबर क्या है, आपके पैन कार्ड पर पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है पैन कार्ड के हिसाब से, और जो भी आपका जीमेल आईडी है जिसको हम ईमेल आईडी कहते हैं उसे आप एंटर कर लेंगे। जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आप जो है ऑक्यूपेशन में आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। और जो भी हमारा एड्रेस है उसको हमें यहाँ पर एंटर करना होगा, फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। आप गाइस आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अभी आईफोन में अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी बताया जा रहा है कि आपको जो है इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पर लोकेशन की परमिशन को। तो अभी जो हमारा क्रोम ब्राउजर में ओपन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे आईफोन की सेटिंग्स में और यहाँ पर लोकेशन आपको सर्च करना है। लोकेशन सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पर आपको ढूंढना है जिस भी ब्राउजर में आपने ओपन किया हुआ है। हमारा क्रोम है तो इसमें नेवर लिखा हुआ है, हम इसको ओपन करेंगे और इसको हम कर लेंगे वेल यूजिंग द ऐप। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, यानी कि हमारा अभी जो है क्रोम ब्राउजर में हमने एक्सेस दे दिया है। तो वापस आ चुका है हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर। तो अभी हमें रिलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है लोकेशन की परमिशन को आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अब याद रखिएगा, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आपको जो है ऊपर नोटिफिकेशन से अपना जीपीएस की लोकेशन को यहाँ पर जो अलाउ करना है। तो उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको बताया जा रहा है कि आपका ये पैन नंबर है, आपका ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका बिल्कुल अगर सही है तो आप इसको यस इट्स मी पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब गाइस आपके सामने आ जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का अप्रूवल मिल रहा है। मुझे यहाँ पर 1,29,000 रुपए का अप्रूवल मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जो है अपग्रेड करना चाहूँ ऑफर को, तो मैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का भी यहाँ पर लोन ले सकता हूँ। अब मान के चलो मुझे 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो भाई मेरे लिए ना फिलहाल 1,29,000 का ऑफर मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दोस्तों आपको कितना अमाउंट का ऑफर मिल रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अपग्रेड ऑफर अप टू 5 लाख रुपीज। अगर आपको ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर जो है अप टू 5 लाख तक जा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, कम की रिक्वायरमेंट है तो कंटिन्यू विद 1,29,000 पे हम क्लिक करेंगे। और अभी बताया जा रहा है कि अगर आपको जो है ज्यादा अमाउंट की नीड है तो आप अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कराने के बाद यहाँ पर अमाउंट ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, गेट 1,29,000 ओनली पे मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि भाई आपको अब कितना अमाउंट का लोन चाहिए। तो मैक्सिमम 1,29,000 का है और कम से कम मैं यहाँ पर 50,000 का लोन ले सकता हूँ। तो मुझे 50,000 की रिक्वायरमेंट है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको जो ना टेन्योर, यानी कि आपको कितने मंथ की आप ईएमआई बनाना चाहते हैं, 36 मंथ की, 30 मंथ की, 24 मंथ की, 18 मंथ की, और आपको 12 मंथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब मान के चलो मुझे 1 साल के लिए लोन लेना है तो मैंने 12 मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईएमआई हमारा है 4801 रुपए का, हर महीने हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट लग रहा है 27% पर एनम के हिसाब से। याद रखिएगा ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो टोटल मिलाकर जो हमें लोन का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, ट्रांसफर किया जाएगा, 47,354 रुपए दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब बताया जा रहा है एक बार रिव्यू को आपको चेक करना है कि हम 50,000 का लोन ले रहे हैं, उसमें हमारा यहाँ पर 4% जो है यानी कि 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जीएसटी लग रही है 360 रुपए और 50 रुपए स्टैंप ड्यूटी लग रही है, और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के नाम पर 236 रुपए हमसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना। अब गाइस आपको
जो है बताना होगा कि क्यों आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रीजन देना होगा। तो मैंने पर्सनल यूज के लिए करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको अपने फादर का, पिताजी का पूरा नाम लिखना है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है, सिंगल है, आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब आपको जो है परमिशन को अलाउ करना होगा तो अलाउ करेंगे। अब आपको जो है बताया जा रहा है कि आपके जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन नजर आएगी, क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पर दिखेगा स्पैम पर आपको क्लिक करना है फोल्डर में। अब याद रखिएगा कभी कभी हमारा जो ईमेल है ना, वो जीमेल जो है स्पैम उसको डिटेक्ट करता है, हालांकि स्पैम नहीं होता है। तो अभी हमारा स्पैम में चला गया ईमेल, तो हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है, हमने एंटर कर लिया है और उसके बाद सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइस आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड को डिजिलॉकर से वेरीफाई करना होगा, तो प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक कर देंगे और जो भी आपका आधार नंबर है उसे एंटर करने के बाद कैप्चा को फिलअप कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके पास जो है आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप करके कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका जो भी डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन है 6 नंबर का, उसे आप एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट की यहाँ पर एक्सेस लिया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को यहाँ पर टिक कर लेना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद अलाउ कर लेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि आपको अपनी यहाँ पर सेल्फी क्लिक करनी है। और याद रखिएगा कि आपने अगर चश्मा पहना हुआ है उसको आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ में आपके बैकग्राउंड में यानी कि पीछे की साइड ना बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई भी पर्सन भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी फोटो साफ आनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो टेक ए सेल्फी नाउ पे क्लिक करेंगे, कैमरे की परमिशन को अलाउ कर देंगे। आपको यहाँ पर जो है अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी होगी और याद रखिएगा अगर आपकी सेल्फी सही से नहीं आती है तो आपको रीटेक पे क्लिक करना है, दोबारा से आप सेल्फी लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका डिटेल्स एक बार पूरा आ जाएगा, एड्रेस तो आपको एक बार चेक कर लेना है। अब आपको बताना होगा ओनरशिप टाइप, यानी कि आप जहां पर अभी रहते हैं वो आपका रेंटेड है या आपका ऑन बाय सेल्फ और स्पोज, यानी कि अगर आपका हस्बैंड का या वाइफ का घर है या फिर आपके पेरेंट्स का है, यानी कि ऑन बाय पेरेंट्स। तो अभी भाई जो घर है ये हमारे पेरेंट्स का हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका रेसिडेंस एड्रेस यही है, तो हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि हम इसी एड्रेस पर रहते हैं, हमने यस कर लिया है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। अभी हमें बताया जा रहा है कि पूरे का पूरा डिटेल से एक बार आप इसको चेक कर लेना। और जो एक्चुअल में हमारा 50,000 का लोन है उसका जो अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट में 47,354 रुपए आएगा, बाकी यहाँ पर जो है चार्जेस लग जाएंगे। अभी यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है आई वांट टू अवेल द डॉक्टर ऑनलाइन प्लान, यानी कि इनका जो है डॉक्टर का एक कंसल्टेंसी प्लान है 1499 रुपए का। ध्यान रखिएगा मैंने गलती से इसको टिक कर लिया था, आपको इसको टिक नहीं करना है। ये बेसिकली एक ऑप्शनल प्लान है जिसमें आपको फ्री में डॉक्टर की कंसल्टेंसी मिल जाती है, लेकिन गाइस यहाँ पर 1499 रुपए आपसे फीस ली जाती है। तो फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अनटिक ही रखना, टिक मत करना, ठीक है। तो मैंने जो गलती करी वो आप बिल्कुल मत करना। तो एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो है रीलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है पूरा का पूरा लोन का डिटेल्स कि आपने कितना अमाउंट का यहाँ पर जो है लोन अप्लाई किया है और कितना अमाउंट का आपका ईएमआई बनने वाला है। सारा डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से और कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, सारी जानकारी आप लेने के बाद यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। अभी गाइस आपको यहाँ पर जो है अपना बैंक का आईएफएससी कोड और जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसे आप एंटर कर लेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो है ई मैंडेट करना जरूरी होता है। ई मैंडेट का मतलब होता है कि आपका जो ईएमआई का पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा, कटेगा हर महीना, आपको मैनुअली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ई मैंडेट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार कार्ड से आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो भाई मैं नेट बैंकिंग से यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ और यहाँ पर बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, उसको आप फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। ई मैंडेट हमारे यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। वेट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि भाई जो लोन का अमाउंट है ना 47,283 रुपए, ये आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका हर महीने का ईएमआई है और 12 महीने तक आपको ईएमआई पे करनी है। तो आखिरी में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सच में बहुत ही ज्यादा जरूरत है भाई पैसों की, तो ही आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना, क्योंकि यार पर्सनल लोन में होता क्या ना कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आपको अप्लाई करना ही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है अपने लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।